जब हम वर्कआउट करने जाते हैं तभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और सोचते हैं कि हमें डाइट में क्या लेना चाहिए। सभी को जय हिंद और नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल और आप सभी का अपना YouTube चैनल बिट्टू रनर में। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं डाइट प्लान के बारे में। बहुत सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमें आखिर डाइट में क्या लेना चाहिए। अगर देखिए आप अच्छा वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं और अच्छा टाइमिंग लाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास एक अच्छा डाइट प्लान भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरह गाड़ी अगर चलती है तो उसमें जिस तरह से पेट्रोल डालते हैं तो ही वो चलती है, उसी तरह हमारे बॉडी के साथ भी है। अगर आप इस बॉडी को चलाना चाहते हैं और इस बॉडी से कुछ बेनिफिट पाना चाहते हैं तो इसमें आपको फ्यूल डालना पड़ेगा। फ्यूल किसे कहेंगे? जो हम खाना खाते हैं, जो हम डाइट लेते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगा आप सभी को कि वर्कआउट से पहले हमें क्या डाइट में लेना चाहिए, वर्कआउट के दौरान हमें डाइट में क्या लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद हमें डाइट में क्या लेना चाहिए। मतलब एक प्रॉपर डाइट प्लान क्या होना चाहिए एक एथलीट के लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप सभी को और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों पर वीडियो को शेयर करें। और मैं बताना चाहूँगा ये जो डाइट प्लान है ये नॉर्मली डाइट प्लान है। एक एथलीट यूज़ कर सकते हैं, एक बॉडी बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक जनरल फिटनेस चाहते हैं तो भी आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे बात आती है जब प्रॉपर डाइट प्लान बनाने के लिए तो आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके अपना प्रॉपर डाइट प्लान बना सकते हैं, वर्कआउट शेड्यूल बना सकते हैं, जिसकी फीस मात्र आपको 499 रुपये लगेंगे। अगर आप डाइट प्लान वर्कआउट शेड्यूल चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो मैं वीडियो आप सभी के सामने बनाने आया हूँ वो है फुल डे डाइट प्लान। तो देखिए जैसे ही आप जब उठते हैं, उठते के साथ क्या लेना चाहिए आपको? पानी। कम से कम आधा लीटर या 1 लीटर के आसपास आप पानी लीजिए। उसमें क्या कीजिए, 2 स्कूप आप शहद डाल दीजिए, जिसे हनी कहते हैं। शहद डाल के आपको पानी पी लेना है। उसके बाद फ्रेश वगैरह हो जाना है। अब यहाँ पे मेन बात आती है जब हम वर्कआउट करने जाते हैं तभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और सोचते हैं कि हमें डाइट में क्या लेना चाहिए। सबसे पहली बात जो हमें डाइट में लेना चाहिए आप ले सकते हैं, मैं ऑप्शनल बताऊँगा, आप इसमें से कोई एक ले लीजिए, ठीक है। लेकिन पानी आपका ऑप्शन में नहीं है, पानी आपको लेना ही लेना है। आप ले सकते हैं 2 अंजीर और 2 खजूर। इसे लेने के बाद आपको क्या करना है, दूसरे डाइट की ओर जाना है वर्कआउट से पहले ही। 1 चपाती, ठीक है, और उसमें 1 स्कूप पीनट बटर। ये आपको क्या करेगी, वर्कआउट करते समय एनर्जी देगी। वहीं पे अगर आपके पास पीनट बटर नहीं है, चपाती नहीं है या फिर ब्रेड नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं, सिंपली आप 2 बनाना ले सकते हैं और उसके साथ 1 नारंगी ले लीजिए। अगर नारंगी नहीं है तो उसकी जगह आप सेब ले सकते हैं। ये जो मैंने डाइट बताया आप सभी को, इसे आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए। इसे आपको कब लेना है? वर्कआउट से आधा घंटा पहले। बहुत सारे एथलीट गलती क्या करते हैं, जैसे ही वर्कआउट करने के लिए जाते हैं वो तुरंत कुछ ना कुछ खा लेते हैं और तुरंत वर्कआउट करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होती है, पेट में दर्द, वर्कआउट करते समय एनर्जी नहीं मिलना और आलसपन सा महसूस होना। तो आपको जब आप वर्कआउट करने जाते हैं उससे आधा घंटा पहले ही आपको डाइट में ये सारी चीज़ को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे मेन बात आ जाती है और मेन कन्फ्यूज़न आप सभी के दिमाग में रहता है कि वर्कआउट के दौरान हमें क्या लेना चाहिए जिससे हमें वर्कआउट करते समय एनर्जी मिले। सबसे पहला जो डाइट में आप ले सकते हैं, आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है। उसमें जो इलेक्ट्रोल का जो पोच आता है उसको आधा पोच को आपको 1 लीटर पानी में डाल देनी है और 2 से 3 स्कूप आपको क्या करना है, ग्लूकोज डाल देना है। ऑरेंज फ्लेवर का ग्लूकोज अगर आपको मिल रहा है तो वो डालिए, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगी। इसे आप वर्कआउट के बीच में लीजिए और वर्कआउट करते करते इसे आप खत्म कर दीजिए। वहीं आपके पास अगर पानी का सुविधा नहीं हो रहा है या फिर इलेक्ट्रोल का सुविधा नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रोल का एक पाउच आता है, 25 से 20 रुपये के आसपास में मिल जाता है, उसे आप लेके जा सकते हैं। उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो वर्कआउट करते समय आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देगी। अब जब ये वर्कआउट करते समय आप इस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। वहीं बात आ जाती है जब हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है भैया, उसके बाद हमें डाइट में क्या लेना चाहिए। तो सिंपली आप सोचिए, जब आप वर्कआउट करते क्या होती है, आपकी बॉडी थकान में जाती है। नॉर्मल भाषा में मैं बता रहा हूँ, आपकी बॉडी थकान में जाती है, आपका जो बॉडी का जो टिश्यू होता है वो टूटता है। तो टिश्यू को रिपेयर करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। तो अगर आप प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी कंपनी का प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 स्कूप प्रोटीन ले लें। जैसे ही वर्कआउट खत्म होता है 15 मिनट के अंदर आपको प्रोटीन ले ही लेना है। अब यहाँ पे बात आता है कि हमारे पास प्रोटीन नहीं है तो हम क्या लें। तो सिंपल सा भैया, जो हमारा नेचुरल डाइट चलता है, जो देसी डाइट चलता है वो है चना, मूंग, सोयाबीन, पिस्ता बादाम हो गया, खजूर डाल लीजिए उसमें, ठीक है, और अंजीर भी डाल लीजिए। ये सारा रात में फुला के रखिए और वर्कआउट के आधा घंटा बाद या 15 मिनट बाद जितना जल्दी हो सके इसे आप खाइए। साथ में एक गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, चीनी का इस्तेमाल मत कीजिए, गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके बॉडी का प्रोटीन का इंटेक कंप्लीट करेगा और साथ ही साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपको इससे मिल जाएंगे। ये जो मैं डाइट बताया ये मैं आपको वर्कआउट के बाद डाइट बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको वर्कआउट के बाद लेना है। ये जितने चना मूंग हो गया इसे आप ले लीजिए। इसे लेने के बाद आपको क्या इस्तेमाल करना है, 100 ग्राम के आसपास ओट्स लेना है।
ठीक है। ओट्स में अच्छे मात्रा में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो क्या करती है आपके बॉडी को एनर्जी देती है, स्लो स्लो वो डाइजेस्ट होती है, स्लो स्लो आपके बॉडी को एनर्जी देते रहती है। तो इसीलिए वर्कआउट के बाद स्पेशली एथलीट यूज करते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो वो क्या करती है आपके बॉडी को धीरे धीरे एनर्जी देते हैं। तो आप ओट्स ले सकते हैं। वहीं पे आपके पास अगर ओट्स नहीं है, आप ओट्स की जगह ले सकते हैं बनाना शेक। 2-3 बनाना शेक लीजिए और दूध उसमें डाल दीजिए और बनाना शेक ले सकते हैं। वहीं आपके पास अगर बनाना शेक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली आपके जो घर में बना हुआ है दाल, रोटी, सब्जी, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे ऑप्शन में और एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है आपका पीनट बटर। 2 से 3 स्कूप पीनट बटर लीजिए, 2-3 चपाती लीजिए। जो रोटी नहीं है तो आप ब्राउन ब्रेड या नॉर्मली कोई ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आपका हो जाता है आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट, ठीक है। वहीं पे एक बोनस टिप्स आप सभी के लिए है, एक सभी एथलीट को यूज करना ही करना चाहिए मल्टीविटामिन का। क्या होता है आजकल के डेली लाइफ पे हम लोग अपने बॉडी में विटामिन मिनरल्स नहीं ले पाते हैं, हमारा डाइट उस तरह का नहीं है और ना ही हम उस तरह से एफर्ट कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक मल्टीविटामिन करना यूज करना है। वो कब करना है, ये मन में आपके कंफ्यूजन रहते हैं, वो आप ब्रेकफास्ट के बाद करनी है। जैसे आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद आप एक मल्टीविटामिन ले लें और उसके बाद रेस्ट पोजीशन में रहिए, वाटर का इंटेक वगैरह अच्छी तरह से कीजिए। वहीं पे बात आ जाती है, अगर आपको ब्रेकफास्ट और लंच मतलब सुबह 8 बजे से लेकर या 1 बजे के बीच में आपको कभी अगर भूख लगता है तो आप सेब ले सकते हैं या कोई जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या फिर आप इसके बीच में दूध भी ले सकते हैं। अब मेन जो हमारी बात आ जाती है वो आ जाती है हमारी लंच की। लंच आपको कब करना चाहिए, वो करना चाहिए 12 बजे से लेकर 1 बजे या 2 बजे के बीच में आप कर ही लीजिए अगर आप शाम को वर्कआउट करने जा रहे हैं तो। यहाँ पे बात आती है लंच में हमें क्या लेना चाहिए। लंच में आपको यूज करना चाहिए, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चावल का इंटेक कीजिए, क्योंकि चावल क्या करती है आपके बॉडी को एनर्जी देती है। चावल लीजिए, चावल के साथ आप यूज कर सकते हैं दाल, जो भी मिक्स दाल हो गया या कोई भी दाल हो गया उसे आप लीजिए और 1 से 2 स्कूप उसमें डाल दीजिए घी। अगर आप रनिंग कर रहे हैं, अगर आपका वेट कम है, ठीक है, अगर आपका वेट कम है तो आप घी का इस्तेमाल कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा वेट है और वेट लूज में जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, चावल का क्वांटिटी भी कम कर देना है और घी नहीं डालना है। यहाँ पे चावल के साथ आपको क्या लेना है, 3 से 4 रोटी लेना है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा वेट कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको चावल कम करना है या चावल को हटा देना है, रोटी ले लेना है, ठीक है। वहीं इसके साथ हरा सब्जी ले लीजिए या आलू का सब्जी ले लीजिए जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ आपको क्या इस्तेमाल करना है, सैलड इस्तेमाल करना है, मतलब सलाद इस्तेमाल करना है। एक खीरा लीजिए, गाजर लीजिए 2 और जो बीट आती है बीट आप जरूर खाइए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। जब आपका लंच कंप्लीट हो जाता है कम से कम 10 मिनट बाद आपको 100 ग्राम के आसपास दही लेना है। दही में आप क्या कीजिए, नॉर्मली चीनी के जगह ऐड कीजिए आप गुड़, ठीक है। दही लेने के बाद आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। अब यहाँ पे मेन बात आ जाती है, जब हम शाम को वर्कआउट करने जाते हैं, शाम को वर्कआउट आपको कब करना है, अगर आप 12 से 1 से 2 बजे के बीच में अगर आप लंच कर रहे हैं तो आपको वर्कआउट का टाइम होना चाहिए कम से कम 5 बजे के आसपास। अब देखिए यहाँ पे मेन बात आती है, जब हम शाम को वर्कआउट करने जाते हैं सर, उससे पहले हमें क्या लेना चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले आप क्या ले सकते हैं, नॉर्मली बनाना ले सकते हैं, 1 से 2 बनाना ले सकते हैं, नारंगी ले सकते हैं या सेब ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मील हैवी हो चुका है। सुबह हम लोग इसलिए ज़्यादा ले रहे थे क्योंकि हमारा रात से लेकर सुबह रेस्ट पीरियड रहता है वो 8 घंटा, इसके बीच में आप लोग कुछ नहीं लेते, इसलिए सुबह का मील थोड़ा हैवी रखना चाहिए। लेकिन जब आप इवनिंग में वर्कआउट करने जाते हैं तो इससे पहले आपका नॉर्मल थोड़ा मील रहेगा जो आपकी बॉडी को एनर्जी जल्द से जल्द दे। तो आप बनाना ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए या सेब ले लीजिए या ग्लूकोज वगैरह पी के या चाय या कॉफ़ी वगैरह पी के आप चले जाइए। या फिर ज़्यादा आपको भूख लग रहा है तो आप 1 स्कूप और 1 ब्राउन ब्रेड आप खा के ग्राउंड चले जाइए। वर्कआउट के बीच में सेम वही इलेक्ट्रोल, पानी और ग्लूकोज का सेवन कीजिए। या फिर आपके पास इलेक्ट्रोल, ग्लूकोज, पानी नहीं हो पा रहा है तो आप एक नारंगी लेके जाइए और नारंगी को बीच बीच में खाते रहिए, बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। ये हो गया। अब मेन बात आती है, जब आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है शाम का, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपका 5 बजे वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, 6-7 बजे तक आपका क्या होता है, वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। आपका गैप पड़ जाता है डिनर के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटा का। तो आप सोचते हैं इसके बीच में हमें क्या लेना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कोई भी ग्राउंड के पास प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो अगल बगल में आपको अंडा का दुकान दिख ही जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 3 से 4 अंडा के आसपास आप ले लीजिए, अंडा खा लीजिए। या फिर अंडा नहीं हो पा रहा है भैया तो आप क्या कर सकते हैं, अगर घर जाते हैं तुरंत तो आप बनाना शेक बना सकते हैं अपने से। अब उसको बनाना कैसे है मैं एक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और आपके बॉडी में एनर्जी डालेगी। आपको 2 बनाना ले लेना है,
100 से 200 ग्राम के आसपास दूध ले लेना है और साथ ही साथ आपको क्या लेना है, 50 ग्राम के आसपास उसमें ओट्स डाल लीजिए, ठीक है, और उसमें चीनी मिक्स कर दीजिए और इसे पीजिए। ये आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देगी। अब यहाँ पे जो मेन हमारी बात आ जाती है वो आती है डिनर की। हमें रात को सोने से पहले क्या लेना चाहिए, डिनर में क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए नॉर्मली आपको लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, आप रोटी ले लीजिए 3 से 4, हल्का फुल्का चावल ले लीजिए और साथ ही साथ दाल ले लीजिए, जो आपके घरों में मिक्स दाल वगैरह जो घर में खाना बनता है वो लीजिए और सब्जी वगैरह ले लीजिए। वहीं पे जब हम सोने जाते हैं, सोने से कम आधा घंटा पहले हमें लेना चाहिए 1 गिलास के आसपास दूध, आधा लीटर के आसपास आपको दूध लेना चाहिए। अपने दूध के साथ साथ आपको क्या ऐड करना चाहिए, अश्वगंधा। पाउडर फॉर्म में अश्वगंधा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 स्कूप या 2 स्कूप के आसपास अश्वगंधा उसमें मिक्स कर लीजिए और उसे ले लीजिए। अश्वगंधा आपके बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, आपके बॉडी में इंडोरेंस बनाने के लिए, आपके मसल्स को रिपेयर करने के लिए और आपके मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। प्रॉपर डाइट प्लान आपके लिए तैयार हो चुका है, ठीक है। इसे कहीं ना कहीं आप नोट्स बना लीजिए या लिख लीजिए और दीवार में चिपका दीजिए, भैया हमें ऐसे ऐसे डाइट में ऐड करना और ये खाना है। अब यहाँ पे मेन बात आ जाती है, एथलीट यूज़ करते हैं चीट मील का। आपने सुना होगा, खासकर चीट मील जो नाम पड़ा गया वो बॉडी बिल्डर ज़्यादातर इसे बोलते हैं कि चीट मील। तो चीट मील, जैसे चीट मील में क्या आ गया, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा गया, अपने डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना, कुछ और खा लेना उसके जगह, डाइट से चीट कर। तो आप महीने में 1 से 2 बार इस तरह कर सकते हैं, ज़्यादा मत कीजिए, ये आपकी बॉडी के लिए ख़राब होती है। वहीं पे बात आती है आपको कौन कौन सा फूड आपको अवॉइड करना है, मतलब नहीं खाना है। सबसे पहली बात, मैदा जिसमें हो, मैदा से जो भी चीज़ बनता है वो चीज़ मत खाइए। साथ ही साथ जितने भी ऑयली वाले होते हैं, छने हुए चीज़ रहते हैं, उसे मत खाइए। और साथ ही साथ जैसे खा लेते हैं आप, पकोड़ा हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब चीज़ खाते हैं, ये सब सारी चीज़ को अवॉइड कीजिए। आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया और जितना भी मैन्युफैक्चर किया हुआ चीज़ रहता है, जो पैकेट में पैक रहता है, वो सभी चीज़ को मत खाइए। और हाँ, बताना चाहेंगे, आप बजट आपके पास डाइट का अच्छा है तो आप दोपहर में पनीर ऐड कर सकते हैं, आप चिकन ऐड कर सकते हैं, रात में भी चिकन ऐड कर सकते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं, मछली ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप जो चीज़ चाहेंगे आप ऐड कर सकते हैं। ये टाइम में आप ये सब सारी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो ये बताए हुए सारे डाइट प्लान को आप जरूर फॉलो करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपके बॉडी में काफ़ी अच्छे एनर्जी भी आएंगे। तो कैसा लगा टिप्स कमेंट्स करके बताइए और अपने लेवल के हिसाब से डाइट प्लान, वर्कआउट शेड्यूल चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए। जय हिंद।